ये कहानी शुरू होती है इराक से और वक्त होता है सन 1990। यहाँ पर हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनके नाम डाना और जाना है। ये दोनों इस सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए आज इनके कस्बे में जो सुपरमैन की फिल्म लगी है ये बाहर से छुपकर थिएटर के अंदर झांक कर उस फिल्म को देख रहे होते हैं। पर तभी थिएटर का मालिक बाहर आ जाता है और इनको बहुत मारता है। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये दोनों के दोनों ऑर्फन है, यानी कि ये दोनों के दोनों अनाथ हैं। इसके बाद ये एक चट्टान के ऊपर जाते हैं जहाँ से ये दूर पहाड़ को देखते हैं। डाना अपने छोटे भाई जाना से कहता है कि सुपरमैन अमेरिका में रहता है, अगर वो हमारी मदद करने के लिए आया तो वो उसी पहाड़ को क्रॉस करके आएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है जो पहाड़ी की दूसरी तरफ है। इन दोनों को लगता है कि सुपरमैन सच में होता है जो इनकी परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। डाना का छोटा भाई जाना अमेरिका जाना चाहता है, पर डाना उसे बताता है कि इसके लिए हमें पैसे और पासपोर्ट की जरूरत है। ये दोनों भाई बूट पॉलिश का काम करते हैं। काम खत्म करने के बाद ये उस डीलर के पास जाते हैं जो पासपोर्ट बनाता है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये पासपोर्ट बनवा सकें। इसी कस्बे में एक और लड़की रहती है जिसे दाना बहुत पसंद करता है और जब दाना उसे देखता है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। दरअसल ये लड़की भी डाना को पसंद करती है और इस बात के लिए वो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। एक दिन डाना को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस किसी ने पानी में फेंक दिया है और अब वो उस नेकलेस को हासिल करना चाहता है, इसलिए तैरना ना आने के बावजूद भी वो पानी में कूद जाता है। किसी तरह से कस्बे वाले उसे बचा लेते हैं और जब वो डाना को बाहर निकालते हैं तो उसके हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस होता है, यानी कि उसने उस नेकलेस को पानी से निकाल दिया। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड का नेकलेस देने के लिए उसके घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। वो उसे उसका नेकलेस देना चाहता है, इसीलिए गाड़ी का पीछा भी करता है, लेकिन वो उस नेकलेस को नहीं दे पाता और अपनी गर्लफ्रेंड के जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जाना को दिखाया जाता है जो अपने चाचा के पास जाता है जो कि उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके चाचा उसे बहुत सारी लकड़ियां एक साथ देते हैं और कहते हैं कि इसे तोड़ कर दिखाओ। जाना उन्हें तोड़ नहीं पाता। इसके बाद वो उसे एक लकड़ी देता है और कहता है कि इसे तोड़ दो। जाना उसे तोड़ देता है। तब उसके चाचा कहते हैं कि यूनिटी में ताकत होती है, हमेशा अपने भाई के साथ रहना। जब भी तुम दोनों एक साथ रहोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर पाओगे। तुम्हें कभी कोई नहीं हरा पाएगा। और अगले दिन दिखाया जाता है कि डाना और जाना के चाचा की मौत हो चुकी है। अपने चाचा की मौत से दोनों के दोनों टूट जाते हैं। ये चट्टान के पास बैठते हैं जहाँ पर डाना अपने छोटे भाई को वर्ल्ड मैप दिखाता है और कहता है कि अमेरिका हमारी कंट्री से बहुत दूर नहीं है, हम दोनों अमेरिका जाएंगे। हमारी मॉम का जो नेकलेस हमारे पास है उसे बेचकर हम पासपोर्ट बनवाएंगे। और अगले दिन अपनी मॉम का नेकलेस लेकर ये दोनों के दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जो पासपोर्ट बनाता है, लेकिन वो नेकलेस देखकर साफ साफ मना कर देता है। वहाँ पर एक आदमी भी होता है जो नेकलेस में उसकी मॉम की फोटो देख लेता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त की वाइफ की फोटो है। डाना कहता है कि ये मेरी मॉम है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड और मैं एक साथ आर्मी में थे, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी, हम दोनों ने बहुत वक्त एक साथ गुजारा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अमेरिका भिजवा दूंगा। पर जो आदमी पासपोर्ट बनवाता है वो कहता है कि ऐसा मत करना, वहाँ पर इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर डाना के फादर का दोस्त पीछे हट जाता है। वहीं जाना को दिखाया जाता है जो एक बच्चे के साथ कंचे खेल रहा होता है और कंचों के खेल में वो उसका गधा जीत जाता है, जिस गधे को पाकर वो बहुत खुश होता है। और जब वो गधा लेकर अपने भाई के पास आता है तभी गधे का मालिक वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को मारकर अपना गधा छीन कर ले जाता है। गधा वापस जाने से इन दोनों को बहुत दुख होता है, लेकिन अगले दिन एक बार फिर से डाना उसी गधे वाले के पास जाता है और कुछ पैसों में उसका गधा खरीद लेता है। गधे वाला कहता है कि तुम इस गधे का क्या करोगे? डाना कहते हैं कि हम इससे अमेरिका जाएंगे और ये दोनों भाई गधा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। गधे वाले को पता है कि ये दोनों के दोनों मासूम बच्चे हैं, इसीलिए वो उन दोनों के लिए प्रे करता है और अभी अपने वर्ल्ड मैप को लेकर अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जाना अब नहीं जाना चाहता, वो यहीं रहना चाहता है। पर उसका बड़ा भाई डाना कहता है कि अमेरिका जाकर हम सुपरमैन से मिलेंगे, उसके पास बहुत ताकत है, वो हमारे माँ बाप को भी जिंदा कर सकता है। ये सुनने के बाद जाना मान जाता है। वो अपने माँ बाप की कब्र के पास जाता है और अपने माँ बाप से कहता है कि हम दोनों भाई अमेरिका के लिए निकल रहे हैं, जल्दी हम सुपरमैन से मिलेंगे, जिसके बाद सुपरमैन यहाँ पर आकर आप दोनों को जिंदा कर देगा। आप दोनों को इस गर्मी में अब बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अभी ये अमेरिका की तैयारी करते हैं और जिस दिन ये जा रहे होते हैं सभी बच्चे इन्हें अलविदा कहने के लिए आते हैं। ये दोनों सबसे वादा करते हैं कि ये जल्दी अमेरिका पहुंच जाएंगे जहाँ पर ये सुपरमैन से मिलेंगे और ये सुपरमैन को लेकर इस कस्बे में वापस आएंगे और यहाँ आने के बाद सुपरमैन यहाँ की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। और अभी अपने अमेरिका के सफर पर निकल पड़ते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि फाइनली अभी अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। जाना के पास एक डायरी होती है जिसमें उसने उन सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनसे उसे
परेशानी थी और इनमें एक सद्दाम हुसैन का नाम भी था क्योंकि उसने जंग शुरू की थी जिस जंग में इनके मॉम डैड की मौत हो गई। अब ये अपना लंबा सफर तय करते हैं, कई घंटों तक गधे के ऊपर बैठकर चलते रहते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ घंटे सफर करने के बाद ये आराम भी करते हैं। अब इन्हें 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के बाद ये देखते हैं कि इनके सामने एक ट्रक है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है जो कि जाना को बहुत पसंद है। इसीलिए डाना ना चाहते हुए भी अपने भाई की विश को पूरा करने के लिए ट्रक के ऊपर कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स निकालने के लिए चढ़ जाता है। लेकिन तभी ट्रक चलना शुरू हो जाता है। हालांकि जाना अपने गधे को भगाने की कोशिश भी करता है लेकिन उसका गधा नहीं भागता। इसीलिए जाना भागते हुए ट्रक का पीछा करता है लेकिन ट्रक बहुत दूर निकल जाता है और इस तरह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं। और अब जाना जिस तरफ ट्रक गया होता है उसी तरफ अपने गधे पर बैठकर चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी जाना मदद करता है। वो उसे भी लिफ्ट देता है। कई किलोमीटर आगे चलने के बाद जाना देखता है कि सामने एक लड़का खड़ा है और ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई डाना है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। डाना के हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी होती हैं जो वो जाना के लिए लाया है और एक बार फिर से मिलने की खुशी में ये दोनों के दोनों सेलिब्रेट करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब कई घंटों चलने के बाद जब रात हो जाती है तो ये दोनों के दोनों एक जगह आराम करते हैं क्योंकि अगली सुबह जल्दी इन्हें यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह एक बार फिर से ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद ये बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर आर्मी ऑफिसर होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। डाना कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनकर सब इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि कोई गधे पर बैठकर अमेरिका नहीं जा सकता है, इसलिए इन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो लीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। डाना उसे कहता है कि हमें भी बॉर्डर पार जाना है लेकिन वो मना कर देता है। पर जब ये दोनों के दोनों जिद करते हैं तो वो आदमी कहता है कि तुम अपने गधे को बेच दो, तुम्हें जितने पैसे मिले वो पैसे मुझे दे देना, जिसके बाद मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा। और अब ये दोनों के दोनों शहर में अपने गधे को बेचने के लिए जाते हैं जहाँ पर डाना को अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है। वो उसका पीछा करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बता दी कि मैं कभी अमेरिका नहीं गई थी, मैं यहाँ पर अपनी आंटी के साथ उनके घर पर रहती हूँ। डाना उसे पाकर बहुत खुश है। इसके बाद वो चली जाती है पर डाना पूरी रात उसे छुप कर देखता रहता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वहीं जाना को दिखाया जाता है जो सोकर उठता है। वो देखता है कि डाना उसके आसपास नहीं है और अब स्मगलर यहाँ से निकलने वाला है। वो जाना से पैसों के बारे में पूछता है लेकिन जाना के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर डाना आता है जिसे जाना बहुत नाराज होता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आया। डाना कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहीं रहती है। जाना को ये सुनकर बहुत दुख होता है, उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं अमेरिका अपने मॉम डैड के लिए जा रहा था ताकि सुपरमैन उन्हें जिंदा कर दे, लेकिन तुम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते थे। इसीलिए वो उसे धक्का देकर एक फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर कुछ ट्रक्स होते हैं जो बॉर्डर पार कर रहे होते हैं। वो एक ट्रक के नीचे लटक जाता है। हालांकि इसमें उसे बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है लेकिन फाइनली वो बॉर्डर तक पहुंच जाता है जहाँ पर चेकिंग होती है पर आर्मी ऑफिसर्स उसे नहीं देख पाते। वहीं डाना भी यहाँ पर पहुंच जाता है और ये दोनों ट्रक के नीचे छुपकर पहली चेक पोस्ट को पार कर लेते हैं। लेकिन अब भी बॉर्डर आगे है। डाना को वहाँ पर अपने फादर का दोस्त भी दिखता है जिसने कहा था कि वो इन दोनों को अमेरिका भिजवा सकता है। डाना उसे मदद मांगता है। वो इन दोनों को डांटता है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी जान का खतरा था, तुमने पहली चेक पोस्ट को क्यों पार किया। लेकिन जब ये जिद करते हैं तो वो इन दोनों को एक आदमी की गाड़ी में छुपा देता है और अब ये दोनों के दोनों उस आदमी की गाड़ी की डिक्की में छुपकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये बहुत ही बड़े बिहड़ तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को पता चल जाता है कि ये दोनों उसकी गाड़ी की डिक्की में छुपे हुए हैं। इसीलिए वो आदमी इन दोनों को अपनी गाड़ी की डिक्की से निकालकर उसी बिहड़ में छोड़ देता है और अब इनके सामने बहुत बड़ा बिहड़ है। ये दोनों के दोनों चलते हैं और तभी गलती से डाना एक लैंड माइन के ऊपर पैर रख देता है। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पर जंग हुई थी और इन दोनों को पता है कि लैंड माइन क्या होती है। डाना कहता है कि मैं हिल नहीं सकता, तुम पास के गांव में जाओ और हेल्प लेकर आओ। जाना अपने भाई की जान बचाने के लिए पास के गांव में जाता है जहाँ पर वो लोगों से मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ डाना को दिखाया जाता है जो भूख प्यास गर्मी से बेहाल है। वो बेहोश होने वाला है। उसे समझ में आ चुका है कि उसका खात्मा अब नजदीक है, इसीलिए मरने से पहले वो अपने भाई को याद करता है, जिसके बाद वो उस माइन से कूद जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि माइन नहीं फटती क्योंकि उसे फ्यूज कर दिया गया था। दरअसल जंग के बाद यहाँ पर जितनी भी माइंस होती हैं वो सब की सब डीएक्टिवेटेड हैं और अब वो अपने भाई को ढूंढने के लिए पास के गांव में जाता है जहाँ पर उसे उसका भाई मिल जाता है, जिसे देखकर जाना बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि अब वो अपने भाई डाना को खो देगा। वो उसके गले लग जाता है और यहाँ पर उसे अपने अंकल की, अपने चचा की बात याद आती है जिन्होंने उसे समझाया था कि जब तक तुम दोनों भाई एक साथ हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। जाना को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का सुपरमैन उसका बड़ा भाई है। ये दोनों
एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, किसी भी मुश्किल का सामना कर पाएंगे। इसके बाद ये तय करते हैं कि ये अमेरिका नहीं जाएंगे बल्कि अपनी कंट्री में रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया।